साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। मानव एकता दिवस, ये दिन जो बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की जीवन की जो भी हर पल से सिखलाई मिली, ये रूप आज अगर हम देखें तो उस जनरेशन और आज कितने दासी और दासी से यंगर जनरेशन जो फिज़िकली रूप अगर नहीं भी देख पाए तो भी ये बिल्कुल भी मन से ना सोचें कि हमने फिज़िकली नहीं देखा तो हमको कैसे पता चलेगा ये जीवन कैसा था। क्योंकि ये एक सिर्फ बात वो नहीं कि संगत में भी बाबा गुरबचन सिंह जी की जीवन से मिली शिक्षाओं को दोहराया गया या पब्लिकेशन में अन्य बुक्स में जो उनके जीवन पे आधारित एक जो मैसेज उन्होंने दिया, पर हर एक आज मिशन में जो भी बच्चा ये जो भी सिखलाइयाँ मिली, एक वही संदेश सच का, इंसानियत का, हर किसी ने जहाँ जिया वहीं एक बाबा जी के मुख से भी सिर्फ नहीं, कर्मों द्वारा भी वही संदेश उन्होंने हर पल में जिया कि कैसे मानवता को एक होना है। एक संसार में एक होने की जो बात होती है वो हम अगर पारिवारिक अपने यूनिट से भी देखें कि कुछ सदस्य ही परिवार के और आपसी मनमुटाव इतने कि एक परिवार होते हुए भी एक नहीं, तो पूरे मानव संसार के एक होना, ये जो एक कईयों को तो ये लगेगा कि ये तो कल्पना की बात है, ये तो हो ही नहीं सकता। उस संदेश को सच कर दिखाया कि वाकई ही एक मानवता है तो एक निराकार परमात्मा के ही अंश सब में, कोई ऊंचा नीचा नहीं, कोई मनमुटाव किसी बात से एक अगर है तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है, और कोई भी एक अन्य सामाजिक दृष्टि से एक फ़र्क, एक उस तरह रूप में बायस जो है उसको कैसे दूर किया जा सकता है। तो जब इस एक परमात्मा निराकार को जान लिया जाए तो फिर एक ही वो बात कि जब परमात्मा एक, तो परमात्मा सभी के अंदर जो इसकी अंशात्मा, सब एक समान, सब सम्माननीय, कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंचा नीचा नहीं। तो ऐसे भावों को जो अक्सर एक दासी बात जो रखना चाहेगी कि बाबा गुरबचन सिंह जी हमेशा एक ज्ञान और कर्म के बैलेंस को बहुत ही इम्पोर्टेंस देते थे कि कैसे अपने जीवन में हमने सिर्फ ज्ञान की बात ही नहीं करनी, ज्ञान को लेकर बस उसको कर्म में नहीं डाला तो उसका फ़ायदा नहीं। एक उदाहरण जो वो देते थे कि एक असली इमारत जो बनकर तैयार वर्सेस एक ब्लूप्रिंट जो सिर्फ कागज़ में है, तो कागज़ी वो ब्लूप्रिंट तो सिर्फ एक कला का माध्यम, एक वो ड्राइंग रूप, एक उस तरह फ़ायदा क्या, एक क्या उस घर में बने, एक कागज़ पे बने उस घर की हम छाए में रह सकते हैं, क्या उसमें निवास कर सकते हैं, क्या उसमें एक अपने जीवन को आसान काट सकते हैं। जब तक वो इमारत कागज़ पे है उसका कोई फ़ायदा नहीं, और जब वही इमारत असल रूप एक घर का, मकान का ले लेती है तो हर दिन उसमें एक बहुत ही आराम से जीवन को जिया जा सकता है। तो उसी प्रकार एक ज्ञान रूपी नॉलेज अगर ले ली और जीवन के हर पल में उसको फिज़िकल रूप, ये प्रैक्टिकल रूप नहीं किया, तो फिर वो एक उस तरह उपयोग में नहीं लाने की वजह से वो एक हमारे फ़ायदे के लिए नहीं है। और वो ही जब ज्ञान का आसरा लेके मन में उसको बसा के
कर्मों में प्रैक्टिकल किया तो उसका फ़ायदा एक जीते जी हम कितना उसका लाभ ले सकते हैं, अपने लिए भी औरों के लिए भी। तो ऐसे जहाँ एक बात आज सोशल मैसेज की भी सबने ही महापुरुषों ने दी स्टेज से, कि एक आज भी जो रेलेवेंस है और उस समय जब इतने साल पहले की बात करें तो जहाँ वुमेन एम्पावरमेंट, इक्वालिटी, एक सामाजिक कितने ही और एक रूप जो एक उस समय कुछ इस तरह किए जाते थे। और उस समय एक ये इम्पोर्टेंट डिसीजन लेकर कि नशों से घर आज़ाद हो जाएं, एक घर में प्यार वाला माहौल बने, दिखावा ख़त्म हो, एक संसार में कैसे एक कम आर्थिक अगर कैपेबिलिटी भी, एक फाइनेंशियल स्टैंडिंग ठीक नहीं भी है तो भी कैसे अपने आप को उतना ही मानवता की सेवा के लिए अर्पण किया जा सकता है जितना एक धनवान रूप भी किसी का हो तो भी वो कर सकते हैं। तो कैसे एक भाव को प्राथमिकता दी, एक मन में उस ज्ञान को बसाकर हर पल जीवने जीवन की शिक्षा को एक प्रधानता की बोल तक नहीं, कर्मों में ये ढले, कैसे एक संदेश समझाते कि संसार में तो एक किसी को अगर पत्थर मारते हैं और चोट लग जाती है, पर अपने जब अपने आप को फूल भी ज़ोर से मारेंगे तो वो भी लगेगा। तो वो जो मैसेज बाबा जी ने दिया और अब हम अगर उसको इम्प्लीमेंट करें कि जो अपनों की फूल की मारने वाली भी चोट है तो हमारे लिए तो कौन अपना कौन पराया, पूरा संसार ही अपना है। तो कैसे हमको अब परिणाम स्वरूप अपने कर्मों पे फोकस करना है, कि हमारी सोच पर फोकस करना है। कि अक्सर हम ये तो कंपेयर कर लेते हैं कि उस व्यक्ति ने जितना हमें बुरा भला बोला, हमने तो उसके मुकाबले एक भी बात उसको इतनी खराब नहीं बोली। तो बात तो वही कि दूसरे ने अगर हमें ज़ोर से इतना मारा पत्थर तो हमने उसकी तुलना तो उसको फूल ही मारा। तो बात तो वही, मारा उसने भी, मारा हमने भी। तो एक हमें यहाँ अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना है, एक अपने अंदर सोचना है कि एक भन में वो मन में भाव मारने के नहीं, एक आराम पहुँचाने के हों। यहाँ तो बाबा जी, राजमाता जी, सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, माता सविंदर जी ऐसे ही बात समझाते कि अपने जीवन में हमें एक दूसरों की ओर नहीं, अपनी ओर देखना है, अपने कर्मों को सुधार करना है, दूसरों के ऊपर टिप्पणी नहीं, एक फोकस अपना बने कि ये जो जीवन है हमें उसको कैसे जीना है, ये स्पिरिचुअलिटी को कैसे फोकस बनाकर जिएं, और ये उतराइयाँ चढ़ाइयाँ हो भी तो कैसे ज्ञान रूपी ये जो हमें एक खजाना मिला है इसको प्रयोग करके हर स्थिति में कैसे भक्ति मेंटेन करते हुए, आनंद मेंटेन करते हुए जीवन को जी सकें। तो बात आज जहाँ चाचा प्रताप सिंह जी के बलिदानों की भी, कि ये सेवा रूप, ये आज भी परिवार को जो हमने सुना तो कैसे एक भावना भक्ति की सेवा की, एक कैसे अपने आप को बिल्कुल समर्पित करते हुए, तो ऐसे ही भक्तों के भाव भी ये महान भाव और एक रूप संसार में जो भक्तों का सेल्फलेस होने का होता है, जो बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के भी अगर एक बलिदान की बात है तो सिर्फ वो कोई एक तारीख के जो अंतिम दिन का उनका बलिदान की बात नहीं, पूरा जीवन हर पल कैसे एक सेल्फलेस होके एक खुद को अपने लिए, एक अपनी सेहत, अपने दिनचर्या में एक इम्पोर्टेंस ना देते हुए पूरा दिन किस तरह महापुरुषों के एक परोपकार में, सेवा में
एक कैसे मंडल के भी रूप में कि किस तरह एक बचत रूप भी हो, अन्य कितने और संसार के एक भलाई के लिए जो कदम उठाए, तो ऐसी ही भलाई सभी की सोच बन जाए, एक हर कोई इसी रास्ते पे चलते जाएं, तो दासी और समय नहीं लेगी। सबने आज रक्तदान भी इतना सुबह से जो कर रहे हैं और इतने घंटों से फिर कुछ उसके बाद खाया पिया भी नहीं होगा, तो बात सिर्फ वो नहीं कि जो रक्त फिजिकली दे सके, एक कुछ जीवन की एज लिमिट्स भी जो होती हैं, चाहे वो 18 साल से छोटे बच्चे या सीनियर्स की, उनको अगर मेडिकली अलाउड नहीं या फिर एक एज ब्रैकेट होने के बावजूद शरीर में कोई एनीमिक या कोई और वजह से भी हो सकता है कि मन में भाव तो पूरा ब्लड डोनेशन का, पर वो शरीर की एक पाबंदी की नहीं दे पाए, तो उसमें भी किसी ने एक बुरा नहीं महसूस करना है कि भाव सभी का योगदान का तो रहा है। एक सबब अगर ऐसा है तो उसमें दिल को छोटा नहीं करना। ये सेवाएं तो हर समय चलती जाएंगी और अपना हर दिन ही सेवाओं में अगर एक तरह की सेवा को कोई रिस्ट्रिक्शन है जो एक हेल्थ रीज़न से नहीं कर पाए, तो अन्य दूसरी तरह कंट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो सेवा में भी भाव ये कंट्रीब्यूशन का एक निस्वार्थ होके सेल्फलेस होने का, ऐसी सेवाओं से हर कोई युक्त हो, ऐसे भाव जो भक्ति के मार्ग पे चलाने वाले युगों युगों से संतों के रहे, और मिशन में भी सद्गुरुओं से ये हमें सिखलाइयाँ मिलती चली जा रही हैं कि ब्रह्म ज्ञान द्वारा निराकार के आश्रय अगर हर पल लेकर रहेगी सोच मन, तो फिर कोई भी कर्म हमारा विपरीत हमें नहीं लेके जाएगा। हमारी सोच फिर एक अपने उद्धार के लिए, संसार के उद्धार के लिए ही लगी रहेगी। तो इस तरह के भावों से हम सभी ने युक्त होकर अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। सत्संगत जी, धन निरंकार जी।